जी बाबू जी बताएंगे, प्रेस वार्ता बुलाए हैं किस मुद्दे को लेकर चालू करें? सबसे पहले तो मेरे सभी श्रोता बंधुओं को, मेरे सम्मानीय नगरवासियों को मेरा सादर नमस्कार है। एक दो दिन पूर्व जो श्री कंकर मुंजारे जी द्वारा प्रेस वार्ता ली गई और जो अनर्गल आरोप नगर पालिका पर लगाए गए परिषद पर, ये पूर्णतः झूठे हैं, मनगढ़ंत और आधारहीन आरोप हैं। इन आरोपों का खंडन करने के लिए और जो भी बातें सच्चाई हैं, जो भी बातें, उनके लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। मैं सबसे पहले कंकर मुंजारी जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का, उस विषय पर बोलना चाहूँगी। उन्होंने जो कहा है कि शहर में जो भी ठेके के काम दिए जाते हैं वो ग्वालियर और सिवनी से उनके रिश्तेदारों को बुलाकर दिए जा रहे हैं और उसमें लोकल के हमारे ठेकेदारों को स्थान नहीं दिया जाता। ये आरोप, एक तो सर्वप्रथम इसको सुनने के बाद हंसी तो आती है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहाँ ऐसे किसी ठेकेदार को देखा जो ग्वालियर या सिवनी का या हमारा कोई अपना रिश्तेदार है जो हमने बाहर से बुला के जिसे ठेके के काम दिए हैं? ऐसा कोई एक भी ठेकेदार आप लाके अगर खड़ा कर देंगे मेरे समक्ष या जनता को आप दिखा दें, ये बात प्रमाणित कर दें, तो मैं आज अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और अगर ये बात आप सच नहीं कर पाते हैं तो आपको आकर अपनी इस झूठी बात के लिए सबके समक्ष आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं नगर पालिका पे। सोशल ऑडिटिंग की बात मैंने पहले भी अपने श्रोताओं से की थी मीडिया के माध्यम से, और आज भी मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि सोशल ऑडिटिंग हम प्रत्यक्ष रूप से करेंगे हर 7 अगस्त को, जब हमारा 1 वर्ष कंप्लीट होता है, या 1 मार्च को। इसमें हम पूरा आय व्यय का ब्यौरा अपनी जनता जनार्दन के सामने रखेंगे। कितनी आवक हो रही है और किन चीजों में जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इसकी सारी जानकारी हम अपने जनता को देंगे, अपने उन लोगों को देंगे जो टैक्स देते हैं। हम झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं कि हम ये अपना जो सोशल ऑडिटिंग करा रहे हैं, ये झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई बताने के लिए कर रहे हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जनता को ये मालूम होना चाहिए कि उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, वो जो पैसा देती है, उसका खर्च किस तरीके से नगर पालिका करती है। वो भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगाते हैं हम पर, तो ये सारी बातें मैं इसीलिए उनके सामने रख रही हूँ कि उनको भी जानकारी हो कि जो अनर्गल बातें और झूठी बातें जो नैतिकता के विरोध में वो बोलते हैं, ये कहीं भी शोभायमान नहीं होती। अब दूसरा विषय है, वो कहते हैं कि विधायक का अपमान किया गया नगर पालिका में, उनका स्वागत नहीं किया गया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या स्वागत ऐसी चीज है, सम्मान ऐसी चीज है जो जबरदस्ती किसी से कराया जाए? एक जनप्रतिनिधि या एक नेता या एक आम नागरिक भी अगर सम्मान और मान सम्मान चाहता है तो वो सहृदय निकलता है लोगों के दिलों से। इसे हम जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती ना सम्मान करवा सकते हैं और ना ही किसी से अपना स्वागत करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी नगर पालिका में जहां तक उनके स्वागत की बात है, मुझे इसकी जानकारी एक दिन पूर्व शाम को जब कांग्रेसी पार्षद ने मेरे टेबल पर आमंत्रण लाकर रखा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा, ये आमंत्रण उन्होंने मुझे मेरी टेबल पर ला के दिया, जिसकी जानकारी मुझे शाम को मिलती है, जबकि एक दिन पूर्व से मेरे कार्यक्रम तय हो जाते हैं कि मुझे कल कहाँ जाना है। मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग, मेरे पार्षद बंधु भी, हम सब सनातन परिवार के लोग हैं। आज आप चारों तरफ देखेंगे, शहर में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो माहौल चल रहा है, 22 जनवरी को जो उसका लोकार्पण होने वाला है, जगह जगह कलश यात्राएं निकल रही हैं और पीले चावल डालने की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर मेरा दिन भर का कार्यक्रम उसी में व्यस्त रहता है, मेरा भी और मेरे पार्षदों का भी। जब एक दिन पहले इसकी सूचना मिली, और मेरे पार्षदों को बहुत कुछ को तो सूचना भी नहीं मिली है, और उन्होंने जो कुछ लोगों ने मुझसे फोन लगाकर पूछा कि भाभी क्या आप कल स्वागत सम्मान समारोह में रहेंगी, तो मेरा उनसे यही कहना था कि मुझे अभी शाम को जानकारी मिली है, कल के मेरे प्रोग्राम बन चुके हैं, वार्डों में कलश यात्रा में मुझे जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगी। जब मेरा उन्होंने जवाब सुना तो उनका भी यही कहना पड़ा कि हम भी अपने वार्डों में जो कलश यात्रा की तैयारी है उसमें लग जाते हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे।
अब मुझे बताइए कि क्या हमने किसी प्रकार की आपत्ति जताई? आपका जो भी स्वागत सम्मान समारोह नगर पालिका परिषद में किया गया, हॉल में जो किया गया, हमने किसी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं की, ना हमने आपत्ति जताई और ना ही आपको किसी प्रकार से हमने परेशान करने का काम किया। अब ये बात और है कि आप वहां खड़े होकर अगर नैतिकता के विषय पे भाषण देते हैं, तो मैं आदरणीय अनुभव मुंजारे जी से ये बोलना चाहूंगी कि नैतिकता का पाठ सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें। आदरणीय कंकर मुंजारे जी को नैतिकता का पाठ सिखाएं, जो कि अनर्गल बातें करते हैं, मन चाहे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं। अरे एक प्रवक्ता होने के नाते हम ये तो तय कर लें कि हम किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, आप गोंडवाना पार्टी के हैं, किस पार्टी के हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए, फिर आप मनगढ़ंत आरोप लगाइए। आज अगर आप बातें करते हैं कि नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि साफ सफाई की व्यवस्था आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद में एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं सभी अपने नगरवासियों से, मेरे स्वास्थ्य कर्मचारियों से निवेदन करूंगी कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर वो इस शिविर में आ सकते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे, निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 1 जनवरी से हमारे 33 वार्डों में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बड़े वार्डों में 2 दिन ये अभियान चलेगा, छोटे वार्डों में 1 दिन। इसमें हम सभी यानी मैं, उपाध्यक्ष जी, हमारी परिषद, हमारे सभापति पार्षद महोदय और हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी भी स्वयं उपस्थित रहकर साफ सफाई पे अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेंगे और साफ सफाई का जायजा लेंगे। इसके अलावा योजनाओं की जानकारी के लिए हम वार्डों में शिविर भी लगा रहे हैं, जिसमें लोगों को जिस भी योजना से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है, वो लोगों के सामने हमारी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की टीम वहाँ रहेगी, उनसे योजनाओं के विषय में जानकारी ले सकते हैं और योजनाओं का लाभ हितग्राही के रूप में उठा सकते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि इस स्वास्थ्य शिविर में अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर अगर वे आना चाहें तो आ सकते हैं और हमारे इस शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दें। मिला हुआ एक अनमोल उपहार बोल सकते हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुंजारे दंपत्ति से मेरा निवेदन है कि कभी भी आप विकास के लिए आगे आइए, विकास के लिए सहयोग करिए। हम स्वागत करेंगे विधायक जी का कि उनकी 2 करोड़ रुपए निधि है, वो शहर विकास के लिए अपनी 2 करोड़ रुपए की निधि दे दें। यहाँ बहुत सारी जरूरत है। वार्ड नंबर 1, 2 में 13 में भाव ने लगभग 4 मिला के 9.5 करोड़ रुपए अपने विशेष प्रयास से लाकर दिए, जबकि वहां पर हमारे पार्षद निर्वाचित नहीं हुए थे। लेकिन भाव ने कहा कि इस शहर और इस क्षेत्र और जिले का प्रत्येक मतदाता मेरा है, वो कहीं ना कहीं मेरा ही रहेगा। हाँ, जिस तरह से मुंजारे जी ने कहा कि मुस्लिम वार्डों में काम नहीं करते, तो मुंजारे जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में उन्हीं मुस्लिम वार्डों में हम जीते भी हैं। आज भले ही हम ज्यादा मतों से हार गए, हम भी ये समझ नहीं पाते कि चाहे लाडली बहना योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या निःशुल्क राशन योजना हो, किसी भी योजना से अगर हमने किसी मुस्लिम को वंचित किया हो तो वो सामने आके बताए। विकास की वो बात कह रहे थे, वो कौन सा चश्मा मुंजारे जी ने पहन के रखे नहीं मालूम। हमारी यहाँ पे वार्ड नंबर 10 की पार्षद बहन बैठी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वार्ड नंबर 10 और 3 में अभी किस तरह से कायाकल्प के अंतर्गत रोडें बनी हैं, और भी काम होने और आगे भी होंगे। लेकिन आप आम जनों को इस तरह से भड़काने के लिए आप ऐसा बयान देंगे, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद हम नहीं करते। और आपने जो धोखा हमारे भोले भाले आदिवासियों को गोंडवाना पार्टी से लड़कर दिया है, इसके लिए आपको शायद वो भी और वहां की आम जनता भी कभी माफ नहीं करेगी। और आपको क्यों कांग्रेस ने और अनुभव मुंजारे जी ने बालाघाट विधानसभा चुनाव में छुपा के रखा, लगता है उन्हें ये मालूम था कि आपके सामने आने से कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में नुकसान होगा, इसलिए आप चुनाव के बाद संचालन करने के लिए 5 साल के लिए बाहर आए हैं और 1 महीने के लिए अंदर थे। मेरा तो ये सीधा सीधा आरोप है और इसका आपको जवाब देना चाहिए, जनता के सामने देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे कांग्रेसी मित्रों को भी उनसे ये पूछना चाहिए कि आप चुनाव में कहां थे।
और आपने वहां गोंडवाना से लड़ा, और गोंडवाना के मित्रों को भी उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमें धोखा क्यों दिया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अंदरूनी तौर पर वहां कांग्रेस को सपोर्ट किया होगा, और यहाँ पर आप अंदर से सपोर्ट में रहे, आपका चेहरा उजागर ना हो, जिससे क्योंकि मालूम था कि आपके बाहर आने से नुकसान होगा, इसलिए आप अभी संचालन के लिए सामने आए हैं। तो आप पहले ये स्पष्ट कर दें कि आप कहाँ हैं, अभी गोंडवाना में, कांग्रेस में, एसपी में, बीएसपी में, आगे किस चीज से चुनाव लड़ेंगे, आगे कौन सी पार्टी में रहेंगे, क्योंकि सभी लोग भ्रमित हैं और इसी कारण से हमको कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। और मैं पुनः बोलूंगा कि उन्होंने जो भी आरोप रिश्तेदार वाले भी जो लगाए हैं, जिस तरह से हमारी नगर पालिका अध्यक्ष ने कही, मैं भी यही कहता हूं कि अगर मेरा कोई सिवनी या ग्वालियर या कहीं का रिश्तेदार यहाँ पे आकर नगर पालिका क्षेत्र में अभी ठेकेदारी कर रहा हो, तो मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लेकर कोई और काम में लग जाऊंगा, क्योंकि हम राजनीति में जो भी करेंगे वो उजागर करके करेंगे। क्योंकि आ सकता है कोई भी, मैं ये नहीं बोलता कि ठेकेदार नहीं आ सकता, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर होते हैं, लेकिन आज की स्थिति में वो भी नहीं। ऑनलाइन टेंडर अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो कोई भी ले सकता है, लेकिन आज की स्थिति स्पष्ट कर दूं कि नगर पालिका में आज की स्थिति में बाहर का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने किस आधार पे लगाए वो आधार स्पष्ट करें, ये हमारा उनसे सवाल है, और इसको लेकर हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और जिसको लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करते तो कर्मचारियों के हिमायती उन्हें बनना चाहिए जिन्होंने उनका संरक्षण किया। जब अनुभा मुंजारे जी यहाँ की अध्यक्ष थी तो 45 सप्ताह तक एक बार पेमेंट नहीं हुआ था। जब भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें पद से अलग किया गया था, उसके बाद जो परिषद आई थी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए संचित निधि से तोड़कर कर्मचारियों का पेमेंट किया था। इनके पास कर्मचारियों को व्यक्तिगत हाथ पैर जोड़ना पड़ता था, लेकिन इन्होंने एक तो गलत आरोप लगाए, पिछले माह ही नगर पालिका में चुनाव के पहले पूरा वेतन कर दिया गया था। अभी नवंबर माह का दिसंबर में वेतन होता है, जो सीएमओ की छुट्टी में जाने के कारण देरी हुई, वो भी वेतन करना चालू कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन हो गया है, लेकिन वो कर्मचारियों को जिस तरह से हमारे परिषद के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। पहले वो अपने गिरेबान में झांकें कि किस तरह से उनके कार्यकाल में कितने कितने हफ्ते, 45 हफ्ते हाईएस्ट रिकॉर्ड है जब पेमेंट नहीं हुआ था, और वो आज बात कर रहे हैं कि वहां पे कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों का हितों का संरक्षण करना हम जानते हैं। चुनाव के पहले जब एक बार हड़ताल हुई थी, उन कर्मचारियों के साथ हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के साथ बैठक हुई थी, वहां तय किया गया था, और नवंबर माह से उन्हें वेतन वृद्धि करके वेतन दिया जा रहा है। तो हमने जो कहा है वो अक्षरशः करते हैं। जरूर हम उनका वेतन जल्दी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि चुंगी क्षतिपूर्ति भी समय पे शायद नगर पालिका में नहीं आ पा रही है। उसके साथ ही नगर पालिका जो अभी मैं भी देख रहा हूँ कि लगातार वसूली में लगी हुई, तो वो कारण हो सकते हैं, जिसके लिए मेरा भी निवेदन रहेगा नगर पालिका से कि उस पर प्रयास हमें समय पे वेतन करने का करना चाहिए, और वो नगर पालिका करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस विषय पर इतनी ही बात हमको हमारी कहनी थी। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल